हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन गुरुजी में। आज हम बात करेंगे वर्कशीट 80 की, जो कि 1 फरवरी के लिए जारी की गई क्लास 9th की साइंस सब्जेक्ट से रिलेटिव वर्कशीट है। बच्चे अपना नाम लिखेंगे और ये अपने क्लास टीचर नाम लिखेंगे। बच्चों, आज हम रिवीजन शुरू कर रहे हैं आपके सभी चैप्टर्स का। आपकी वर्कशीट हो चुकी है कंप्लीट। तो आपका पहला चैप्टर है इज मैटर अराउंड अस प्योर, और इसका आज हम रिविजन करेंगे। तो बच्चों, बात करते हैं सबसे पहले मिक्सचर की। मिक्सचर को हम ये कह सकते हैं कि एक या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस को जब एक साथ लगाया जाता है प्योर मैटर के, उनसे जो एक चीज़ बनती है वो कहलाता है मिक्सचर बच्चों। अब मिक्सचर कोई भी एक फिक्स्ड कांस्टेंट का या रेशियो का नहीं हो सकता, ये अलग अलग हो सकता है। ये फिक्स भी हो सकता है, अनफिक्स भी हो सकता है, यानी कि जिनमें कोई चीज़ ज़्यादा हो सकती है, कोई चीज़ कम हो सकती है। अब मिक्सचर को हम फिजिकल जो प्रोसेस है, कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर को हम फिजिकल प्रोसेस से यानी कि इवेपोरेशन से और फिल्ट्रेशन से हटा सकते हैं। फिर एक कॉम्बिनेशन के हिसाब से मिक्सचर को दो भागों में डिवाइड किया जाता है बच्चों। अब वो कौन से दो भाग हैं? होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। अब यूनिफॉर्म कंसिस्टेंसी हो तो कहलाता है होमोजीनियस, और यूनिफॉर्म कंसिस्टेंसी ना हो तो कहलाता है बच्चों हेट्रोजीनियस। अब हेट्रोजीनियस दो प्रकार का होता है, सस्पेंशन कोलाइड। होमोजीनियस खाली एक प्रकार का होता है, सॉल्यूशन। तो बात करते हैं सॉल्यूशन की बच्चों। सॉल्यूशन में क्या होता है? सॉल्यूशन में दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस को एक साथ मिलाया जाता है, जिस वजह से सॉल्यूशन बनता है। जैसे सॉल्ट वाटर का लिक्विड सॉल्यूशन हो गया, एयर का गैसियस सॉल्यूशन हो गया, एलॉय का सॉलिड सॉल्यूशन हो गया। अब दो बेसिक कंपोनेंट इसमें होते हैं, सॉल्यूट और सॉल्वेंट, यानी कि एक जिसे मिलाया जाता है और एक दूसरा जिसमें मिलता है सामान। तो सबसे पहला सॉल्यूट, वो क्या होता है? जिसमें डिजोल्व होता है। और सॉल्वेंट क्या होता है? जिसको डिजोल्व किया जा रहा है, जिसमें डिजोल्व हो रही चीज़ें। अब सॉल्यूशन एक स्टेबल मिक्सचर होता है, और इसका एग्जांपल दिया है इसने साल्ट वाटर। साल्ट जो होता है सॉल्यूट, और वाटर क्या है? सॉल्वेंट है इसमें। चलिए बच्चों, आगे बढ़ते हैं। अब बात कर लेते हैं प्रॉपर्टीज़ की बच्चों। प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉल्यूशन को हम देखेंगे तो सॉल्यूशन को हम होमोजेनियस मिक्सचर होता है, ये यूनिफॉर्म कंसिस्टेंसी का होता है। 1 nm बराबर 10⁻⁹ मीटर के साइज के पार्टिकल्स होते हैं इसमें। और ये टिंडल इफेक्ट शो नहीं करता, क्योंकि जब विजिबल पाथ ऑफ लाइट पे लाइट रे इस पड़ती है, रे पे जो लाइट रे होती है वो गुजरती है, तो स्कैटर्ड नहीं करती, जिस वजह से इस तरह का होता है। और आखिरी है, इसके कॉन्स्टेंट को फिल्ट्रेशन द्वारा हम सेपरेट नहीं कर सकते बच्चों। अब जब देख लेते हैं एलॉयस के। एलॉयस क्या है? एलॉयस को हम सॉल्यूशन में रखते हैं, और वो भी होमोजेनियस मिक्सचर के सॉल्यूशन में। इसका कारण ये है कि ये एक कांस्टेंट जो है इनकी प्रॉपर्टी, उसके हिसाब से इनका एडजस्टमेंट होता है। जैसे ब्रास का एलॉय जिंक का 30% के हिसाब से, कॉपर का 70% के हिसाब से। और एक चीज़ जो जानने समझने वाली वो ये है कि इन्हें सेपरेट नहीं किया जा सकता फिजिकली। ठीक है बच्चों। अब जरा प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन देख लेते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन क्या है बच्चों? तो यही सारी प्रॉपर्टीज हैं सॉल्यूशन की। फिर है व्हाई डू वी कीप एलॉयस इन द कैटेगरी ऑफ होमोजेनियस मिक्सचर? तो इसका कारण यह है कि इट कैन नॉट बी सेपरेटेड, इसी वजह से इसको इस कैटेगरी में रखा गया है। ठीक है बच्चों। फिर है नेम द सॉल्यूट एंड सॉल्वेट इन द फॉलोइंग। एसिएटेड ड्रिंक में CO2, एयर में डस्ट पार्टिकल, टिंचर आयोडीन प्लस अल्कोहल, लेमनेड में लेमन जूस। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? कैन द कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन कैन बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन, वाई और वाई नॉट? तो ये पॉसिबल नहीं है। इसका कारण ये है कि जो इस तरह के सॉल्यूशन होते हैं वो सेपरेट नहीं हो पाएंगे। उसका कारण यह है कि वो टाइटली मिक्स्ड हो जाते हैं और एक दूसरे को सेपरेट नहीं कर पाते हैं। फिर क्वेश्चन है बच्चों, वाई डू सॉल्यूशन डू नॉट शो टिंडल इफेक्ट? तो इसका कारण ये है कि सॉल्यूशन पे जो वाइट होती पड़ती है वो स्कैटर नहीं करती, इस वजह से ऐसा होता है। फिर है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर? तो होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मिक्सचर में मेन कारण यही है कि हेट्रोजीनियस अलग अलग चीज़ों से बना हुआ है, होमोजीनियस एक फिक्स्ड चीज़ों का बना हुआ है। ठीक है बच्चों। अगर एक आसान शब्दों में समझा जाए तो होमोजेनियस की कंसिस्टेंसी सेम है और हेट्रोजीनियस की थोड़ी अलग अलग है।
तो बच्चों ये होगी आपकी वर्कशीट कंप्लीट और वीडियो भी। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।